हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम को लेकर के इकोनॉमिक्स का सीरीज़ शुरू किए थे और एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट करवाना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी को कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाला अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारा वीडियो का लेक्चर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम राष्ट्रीय आय कवर करेंगे। राष्ट्रीय आय होता क्या है? तो देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। देश के अंदर जो सामान्य निवासी होते हैं उनके द्वारा जो भी अर्जित आय होता है वो आय क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम बार गणना किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय आय का प्रथम बार गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1867-68 के आसपास। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय आय का सबसे प्रथम बार गणना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1867-68 में। अच्छा, दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है और इसी में धन और निष्कासन का सिद्धांत भी दिए थे। तो धन और निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था और इनका एक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पहली बार गणना किए थे राष्ट्रीय आय का, तो इस टाइम प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया था उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था? तो 20 रुपया बताया गया था। लेकिन ये जो गणना किए थे उन्होंने वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं किए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना किनके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये बनता है। तो पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का गणना VK RV राव के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, VK RV राव के द्वारा जो है पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना किया गया था। और ये जो प्रति व्यक्ति आय बताए थे वो 62 रुपया के आसपास बताए थे। तो दोनों याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे और जो VK RV राव है वो प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये बताए थे। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आय समिति से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। जिसे 1950 में देश गणतंत्र हुआ था, उसके एक साल पहले राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो PS महालनोबिस हैं। आपको पता है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो इन्हीं के मॉडल पे आधारित है। तो यही PC महालनोबिस जो है ना वो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा DR गाडगिल और VK RV रॉय अन्य सदस्य में है शामिल है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो 1949 में। अध्यक्ष कौन है? तो PC महालनोबिस है। इसमें अन्य सदस्य कौन है? तो DR गाडगिल और VK RV रॉय है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष चलता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ हम दिए हैं, जैसे इनपुट हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और आउटपुट हो गया। एक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई जो रॉ प्रोडक्ट होता है वो होता है इनपुट। जैसे गेहूं, चावल, ये सब इनपुट हो गया। गेहूं का आटा, अगर गेहूं के आटा डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो आउटपुट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर गेहूं से आटा बना और फिर आटा से ब्रेड बनाया गया तो ये जो आटा है वो मध्यवर्ती वस्तु बनाया, मध्यवर्ती वस्तु कहलाया। तो 3 तरह का जो हम लोग रॉ मटेरियल होता है वो होता है इनपुट, उसको इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे रूप में तो वो होता है इंटरमीडिएट गुड यानी मध्यवर्ती वस्तु, और उससे जो हम आउटपुट प्राप्त करते हैं तो वो हो जाता है लास्ट। तो ये तीनों टर्म आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हम समझते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कुछ टर्म है जो हम लोगों को पढ़ना है। पहला GDP है। तो सबसे पहले तो आपसे GDP का फुल फॉर्म ही एग्जाम में दी जाएगा। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो पहला आप टर्म फुल फॉर्म ही इसका याद रखिएगा कि GDP का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं। GDP होता क्या है? जैसे मान के चलिए ना कि ये अपना देश भारत है, जैसे ऐसे करके ये अपना देश भारत है। तो ये भारत के अंदर यानी कि अपने देश के घरेलू सीमा में एक वर्ष में अंतिम वस्तु या सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही कहलाता है GDP। जैसे ये पेन है, ये पेन जो है देश के अंदर इसका उत्पादन हो रहा है या इस देश के अंदर इस वस्तु का जो अंतिम मूल्य होगा, जिस मूल्य पे हम खरीद रहे हैं, तो ये कहलाएगा GDP। तो वही कह रहा है कि देश की घरेलू सीमा में नहीं, बाउंड्री के अंदर एक वर्ष में
सभी अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी जो है ना वो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बताता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जीडीपी क्या बताता है, तो उत्पादन क्षमता को बताता है। याद रखिएगा कि देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष के अंदर सभी अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य या अंतिम मूल्य होता है ना, वही जीडीपी कहलाता है। अगर किसी देश का जीडीपी ज्यादा है, मतलब उस देश में उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उस देश का रोजगार भी ज्यादा सृजन हो रहा है। अगर किसी देश का जीडीपी कम है तो उत्पादन कम होगा और रोजगार वहां पे क्या होगा, कम सृजन होगा। तो सारा फैक्ट आपको उम्मीद करते हैं जीडीपी का समझ में आ गया होगा। जैसे पेन का जो अंतिम मूल्य है ना, यही कहलाता है जीडीपी साधारण भाषा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका पूरा नाम ऐसे इंग्लिश में पढ़े तो एन से नेट, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि इस कलम को हम आज खरीदेते हैं, 4-5 दिन इस कलम को यूज कर लिए, इसके बाद हम इस कलम को बेचना चाह रहे हैं। तो इस कलम को बेचने के बाद, तो इस कलम को मान लीजिए हम अभी 10 रुपये में खरीदे, तो आगे 5 दिन के बाद ये कलम 10 में तो बिकेगा नहीं, तो कुछ इसमें घिसावट आया होगा, कुछ इंक खत्म हुआ होगा। तो इसका जो है ना घिसावट के बाद जिस मूल्य पे हम बेचते हैं तो वही कहलाता है एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों की घिसावट को हटा दिया जाए तो कहलाता है एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो एनडीपी में क्या होता है, एनडीपी का फुल फार्मूला होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जैसे ई पेन का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी, और इसको हम 5 दिन के बाद यूज करके बेचे तो इसमें घिसावट जो भी हुआ उसको हटा के बेचेंगे तो वही क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जो रेट पे हम खरीदे थे, जीडीपी पे खरीदे थे, और उसमें जितना खराबी हुआ उसको हटा दिए तो कहलाया एनडीपी। तो ये टर्म भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला टर्म है जीएनपी। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में पढ़े तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें केवल देश के नागरिकों की आय शामिल होती है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के भीतर हो, देश के बाहर हो। जैसे मान लीजिए अपना देश है तो ये देश के बाहर भी कुछ लोग रहते हैं और देश के अंदर भी रहते हैं। तो बाहर वाला के भी पहले देश के अंदर जो है वो जीडीपी कहलाया, और देश के बाहर से कुछ इनकम आया तो देश के बाहर से जो इनकम आया इन दोनों को जोड़ लेंगे, अपने ही देश के नागरिक देश से बाहर से कुछ इनकम कमाए यानी टैक्स दिए, तो उन दोनों को जब मिलाते हैं ना तो वही कहलाता है जीएनपी। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसमें केवल देश के नागरिकों का है, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो। तो जीएनपी का फुल फार्मूला होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए, मतलब कि जो जो भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं उनके द्वारा जो अर्जित आय होता है ना, और जो जीडीपी होता है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आता है, तो जीएनपी आता है। तो उम्मीद करते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टर्म है एनएनपी। एनएनपी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एन से हो गया नेट, एन से हो गया नेशनल, और पी से प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये किसी देश की शुद्ध आय होती है, किसी देश की शुद्ध आय होती है। एनएनपी का फॉर्मूला निकाला जाता है जीएनपी, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो वही कहलाता है एनएनपी। तो उम्मीद करते हैं कि अभी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम को हिंदी में औसत आय भी, इसको औसत आय भी कहते हैं। और पर कैपिटा इनकम निकालते हैं राष्ट्रीय आय और बटा कुल जनसंख्या, मतलब पूरे देश के नागरिक के द्वारा जो आय सृजन किया गया और पूरा देश का जो जनसंख्या है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो पर कैपिटा इनकम निकल करके आ जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब भागा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल करके आएगा। और गणना करने वाला कौन संस्था है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया चाहे कोई भी जीडीपी वगैरह कोई भी, तो इन सभी चीज को गणना कौन करता है, तो एमओएसपीआई एक तरीके का मिनिस्ट्री है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन और एनएसएसओ, ये 3 संगठन जो है ना वो जिम्मेवार होता है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। तो 3 संस्था है, 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय आय का क्या करता है, तो गणना करता है। तो ये आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके कि मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। क्योंकि 5 इकोनॉमिक्स का लेक्चर हम कंप्लीट कर दिए हैं, आगे भी करेंगे, ऐसे नहीं पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग।